हम आपको अपनी डेडिकेशन दिखाते हैं। ये संडे का दिन है। दिस दिन 25 to 30 सेंटीमीटर स्नो पड़ी थी टोरंटो में। और मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि उनको गोल्फ में घर देखना है, उनके पास सिर्फ आज का दिन है। मैंने बोला कोई बात नहीं है सर, मैं बहुत सिक थी उस दिन, फीवर था, कोल्ड था, अब मेरी आवाज़ अभी भी सुन रहे हो, पर फिर भी हम गोल्फ पहुँचे क्लाइंट को घर दिखाने के लिए। रास्ते में जाते जाते हमें भाई साहब मिले जो हमें वीआईपी सर्विस दे रहे थे। ये बोल रहे थे कि मैम बस आप गाड़ी चलाते जाओ, हम रोड आपके लिए क्लीन करते जाएंगे। तो ऐसी सर्विस कहाँ पे मिलती है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो जी ऐसे तैसे करते हुए हम गोल्फ पहुँचे। बहुत बुरा हाल था सच में, गाड़ियाँ स्लिप हो रही थी क्योंकि रोड अभी भी क्लीन नहीं थे और आइस जमी हुई थी। और इनके साथ, मेरे क्लाइंट के साथ इनकी फैमिली भी थी, छोटा बच्चा था। तो मैंने इनको एडवाइस किया, मैं कहा सर आप अपने बच्चे को मत निकालो बाहर, में ठंडी लग जाएगी, छोटा बच्चा है। तो जी जद्दोजहद करते हुए ऐसे तैसे करके हम अपने टारगेट पे पहुँचे। और वहाँ पे नीचे सीढ़ी थी, सीढ़ियों पे इतनी आइस थी ना सच में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिर गई ना तो मेरी हड्डी पसली टूटेगी पक्का। चलो जी भगवान की कृपा से सही सलामत मैं नीचे पहुंची। मैंने डोर खोला एंड ये वही वाले टाउन हाउस है जो जिसमें 35,000 आपको कैशबैक मिलेगा। और इसमें 3-4 यूनिट अभी भी बची हुई हैं अगर किसी को लेनी है। तो जी ये घर मैंने अपने क्लाइंट को दिखाया, उनको घर अच्छा लगा, उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे और मैंने उनको बोला कि जो जो क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ लीजिए, हम आपके सब क्वेश्चनों के प्रॉपर आंसर करेंगे। चलो जी क्लाइंट मोस्टली सेटिस्फाई थे, उनको ये यूनिट 99% उनको पसंद था। वो बोल रहे थे कि हमें यही यूनिट बाय करना है। तो जी फिर हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ निकले क्योंकि गाड़ी में बैठ के ही फिर आगे मिसिसागा जाना था क्योंकि मेरी 3 शोइंग मिसिसागा भी बुक थी उसी दिन। क्योंकि सभी क्लाइंट को उसी दिन घर देखने थे। चलो जी ऐसे तैसे करके हम फिर वापस जद्दोजहद करते हुए स्नो से बाहर निकले और अपनी गाड़ी की तरफ रवाना हुए। गाड़ी में बैठते हुए मुझे याद आया कि नहीं अभी ना गला बिल्कुल बंद हो रहा मेरा और मुझे ना कुछ गर्म मेरे गले के लिए चाहिए। तो हमने सोचा कि टिम होर्टन से कॉफ़ी लेते हैं क्योंकि कैफीन जब अंदर जाएगी एनर्जी बाहर आएगी। तो जी जैसे कॉफ़ी मैंने पी, सच में बताऊँ इतना अच्छा फील हुआ ना, गले को एक सूदिंग मिली। तो कॉफ़ी पी और हम मिसिसागा की तरफ निकल गए क्योंकि वहाँ से गोल्फ से मिसिसागा को ऑलमोस्ट 55 मिनट्स ड्राइव थी अगेन। चलो जी जैसे मिसिसागा जा रहे थे रास्ते में एक बहुत भयानक एक्सीडेंट देखा। ट्रक बिल्कुल उल्ट चुका था, उसका ट्रेलर भी बिल्कुल, मतलब आई डोंट नो, वैसे बैड सिचुएशन में था जो एक्सीडेंट हुआ था वो। जी स्नो में अगर ऐसी सिचुएशन होती है ना, प्लीज़ आप ड्राइव ना केयरफुली करें, बहुत स्लो करें। एंड जैसे मिसिसागा पहुंचे वहाँ पे भी यही हाल था, स्नो के पाइल अप हुई थी स्नो, गाड़ियाँ स्नो के अंदर छुपी हुई थी। मैं सच में अभी तो ना इतना गुस्सा आ रहा है कि भगवान ये स्नो मत, बस बहुत हो गया, अब और स्नो नहीं चाहिए हमें नहीं देखनी है स्नो, हम अक चुके हैं इससे। तो जी यहाँ पे मैंने ना 3 शोइंग बुक की थी और वो भी क्लाइंट बोल रहे थे कि हमें आज ही घर देखने हैं। तो 3 में से 2 ही दिखा पाई, एक का तो लॉक ही नहीं खुला। उनके साथ भी उनके बच्चे थे, उन्होंने बोला कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, हमें नहीं आज घर देखने चाहिए थे। मैंने बोला कोई बात नहीं है सर, हम तो आपकी सेवा में हाजिर हैं, आप जब बोलोगे हम आ जाएंगे। जी करते कराते हमने घर दिखाए और फिर बैक टू नॉर्मल घर। एंड अगेन होर सिक हो गई मैं उस दिन। तो अब